तो अब मेरा चैलेंज भी उन्हीं को है कि देखिए, सबसे पहले जो है ना, आप खुद मस्जिद के इमाम हो, खतीब हो, कमेटी के गुलाम हैं, ठीक है। तो उनका रब कौन हुआ? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कमेटी हमें पाल रही है। और ये चीज़ अगर जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए, मेरे पास ऐसे कई आलिम के रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मैं अपना सीईओ का स्टार्टअप जॉब छोड़ के आया हूँ। दिल्ली में चुनाव बिल्कुल सर पे है। एक तरफ बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, और एक तरफ एहरा नेशनल पार्टी है। लोग अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन साहब मजे की बात तो ये है कि रमेश बिधूड़ी जो सांसद के अंदर मुल्ला, कठमुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, अब वो दिल्ली चुनाव में भी एक्टिव हो गए हैं। प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी, दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी पर टिप्पणी। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ में जिल्लत अंसारी जी हैं। इन्होंने अपना नाम जिल्लत क्यों रखा, ये सब भी जानेंगे। अंसारी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका भी। दिल्ली चुनाव को आप लोग कैसे देख रहे हैं? दिल्ली चुनाव पूरे इंडिया का जो है ये कैपिटल है, और मैं इसको कैपिटल में धार्मिक समझता हूँ जी, कि यहाँ लगभग जो है ना, सारे धर्म के लोगों का अपना अपना, चाहे इस्कॉन टेम्पल हो, चाहे जामा मस्जिद हो, ये धर्म की राजनीति का कैपिटल है। हाँ। तो यहाँ पे धार्मिक मुद्दे ज़्यादा होते हैं। पिछले बार तो केजरीवाल साहब को जो भी वोट मिला, काम के लिए मिला, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार धार्मिक मुद्दे ज़्यादा रहेंगे। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं, शिक्षा की और स्वास्थ्य की राजनीति करते हैं। नहीं, वो धार्मिक करते हैं। कैसे? क्योंकि वो देखिए, इधर क्या करते हैं कि दोनों कम्युनिटी कैसे लड़े। अब जैसे महरौली से जिनको टिकट दिया था, वो क्या है, कुरान के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बातें बोली थी, उसके बावजूद उनको मिला। तो ये क्यों हुआ ऐसा? उनको नहीं देना चाहिए था अगर ऐसी बातें हैं तो। लेकिन क्या है कि जब तक धार्मिक नहीं करेंगे तब तक वोट पोलराइज नहीं होगा। यही सब सेक्युलर पार्टीज का खास के ये है। धर्म की राजनीति खत्म कैसे होगी? बस इसी के लिए मैंने ऊपर लिखा है, धर्म कट्टरता से नहीं, शुद्धता से। अपने अपने धर्म को लोग शुद्धता से पालन करेंगे तो धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी। एक चीज बताइए, शुद्धता की आपने बात की, लेकिन आपके लोग तो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए हटा दीजिए, फिर हम बता देंगे। हाँ, इसीलिए मैंने ये कट्टरता, देखिए शुद्धता जो मैंने लिखा है वो ग्रीन से इसलिए लिखा है कि सबसे ज्यादा जो है ना कट्टर हमारे लोगों में। हाँ, अगर कुछ बोल दिया तो कहते हैं कि सर तन से जुदा। हाँ ना, 15 मिनट की बात, सर तन से जुदा, ये सब जाहिलियत वर्ड है। क्योंकि हमारे नबी, जो नबी पूरी दुनिया के लिए आए, कहीं पे भी अपनी जिंदगी में गैर भाइयों से इस तरह के अल्फाज यूज नहीं किए। अब एक चीज आप बताइए कि आज अगर कोई नबी पर कोई टीका टिप्पणी कर देता है, वैसे नहीं करना चाहिए, तो वो तुरंत सर तन से जुदा की बात करते हैं। ये मोहम्मद साहब पर कूड़ा कचड़ा फेंकने वाली एक औरत थी, आप उसके बारे में ज्ञानी आदमी हैं, जानते होंगे। नबी साहब तो उसका कभी सर तन से जुदा करने की बात नहीं की। न उसकी जब तबीयत खराब हुई तो नबी साहब उससे मिलने चले गए। तो ये होता इसलिए है ना, कट्टर लोग बनते हैं इसलिए कि जब तक ज्ञान नहीं होता। ज्ञान जो होता है ना, इसका हिंदी में कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ। गगरी में जब पानी कम रहेगा तो छलकता उतना ही है। इसीलिए आज मुसलमान, आप खुद मुसलमानों के साथ उठते बैठते हैं ओझा जी। नहीं, आप तो मुसलमानों के बारे में बहुत ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि आप मुसलमान हैं। नहीं, वो तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन आप भी ज्यादा जानते हैं। तो किसी से भी पूछिएगा, जितने लोगों से मिलेंगे, कि कितने % लोग कुरान को समझ के पढ़ते हैं, शायद ही आपको कोई मिलेगा। तो बस वो वजह है कट्टरता का। और हम अपने लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, और हमको पता है इसी के लिए मुझे गाली मिलेगा। आपको देशद्रोही, आतंकवादी और सब से जुदा करने का भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। हाँ, वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिल्लत मैंने नाम क्यों रखा है? इसीलिए तो रखा है ना, कि लोग सरतन से जुदा करें। वो तो मालिक जब तक है मेरे साथ, कोई कुछ कर नहीं सकता है। गालियां जितना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप तो कुरान का जो रास्ता है, उस रास्ते पर चल रहे हैं, तो इन मुसलमानों को दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत ये है कि इतनी हक बात जो है ना, इन्होंने कभी सुना ही नहीं। अब एक लाइन मैं और जोड़ता हूँ, मुझे उसमें और गाली पड़ेगी। नहीं, आप बोल दीजिए उस लाइन को। उसमें क्या है कि बड़े बड़े स्कॉलर भी बोले हैं, लेकिन वो दुनिया से चले गए हैं। तो अब मैं वो रिस्क ले रहा हूँ कि इस्लाम का आज के मुसलमानों से लेना देना नहीं है। मुसलमानों का आज के इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। उल्टा चल रही है। इस्लाम अगर सीधा बता रहा तो मुसलमान उल्टा चल रहा है। अब आप अपने कमेंट में देखिएगा क्या गालियां मुझे मिलेगी, और मुझे बहुत मजा आने वाला है। नहीं, आप प्रधानमंत्री जी वाली बात कर रहे हैं कि 3-3 किलो गालियां खाते हैं आप।
तो क्या दिल्ली चुनाव में आप नहीं तो सिर्फ गाली खाने के लिए ही आए हैं? तो मोदी जी को गाली कोई मुस्लिम दे रहा होगा, लेकिन मुझे तो अपने ही लोग देंगे ना। हाँ। मैं उसका इंतजार में बैठा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कट्टरता जो है ना हमारे लोगों में इतनी भरी हुई है कि ये सब बात सुन ही नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि इस्लाम में कट्टरता है तो आप सनातन में चले आइए, वेलकम। भाई सनातन को अगर वेदांत से देखेंगे ना, ठीक है, और वेदांत की से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है दोनों में फर्क। ब्राह्मण जिसे बोलते हैं इब्राहिम हमारे इस्लाम के सबसे बड़े और सबसे मेन पिलर हैं, ठीक है। तो इब्राहिम के जो सहीफे थे उनको ही वेदांत और उपनिषद कहा जाता है। तो फर्क नहीं है। जैसे आचार्य प्रशांत जी आज बोलते हैं कि 130 करोड़ सनातनियों की आबादी में शायद 1000 भी नहीं होंगे, आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो वो कितनी बड़ी बात बोले। लेकिन अगर मैं यही बात अभी बोल दूं कि आज 30 करोड़ मुसलमान की आबादी में शायद 1000 नहीं होंगे, और हैं भी नहीं, कुरान वाला मुसलमान 1000 भी नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं तो देखिएगा कितनी गाली पड़ेगी। लेकिन आचार्य प्रशांत को 130 करोड़ सनातनियों में कोई गाली नहीं दिया है, इनकी ये बात बार बार है, लेकिन मेरे मुसलमान भाई ठोक के देंगे। तो इससे पता चलता है कि क्या है। तो क्या आप इस्लाम को छोड़ते क्यों नहीं है? ये जवाब इसका चाहिए। अगर आपको इतना कमी दिख रही है इस्लाम में तो आप सनातन में आइए ना। तो सबसे पहले चीज जो है ना, आपको ये समझना पड़ेगा मैं बोल किसके खिलाफ रहा हूँ, इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ? तो फिर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि इस्लाम क्यों छोड़ दे? इस्लाम का मतलब ही होता है अपने आप को सुपुर्द करना, किसके हवाले? उस रब के हवाले जो आपका भी रब है। यहाँ पे पंडित ने मुल्लों ने बांटा है कि राम कुछ और है, रब कुछ और है। नहीं, मुसलमानों का तो रब ही अल्लाह नहीं है। मुसलमानों का रब अल्लाह नहीं है आज के डेट में। अमल से मुंह से बोलते हैं लेकिन अल्लाह नहीं है। माल है, मन है, मौलवी है, ठीक है। सूरत लोग कह रहे हैं कि आप मुसलमान है ही नहीं। अच्छी बात है, आ जाए, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें। बाप के जरिए मैं चैलेंज देता हूँ कि सबसे पहले देखो, जो कुरान नहीं पढ़ा उसको तो चैलेंज नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन जो कुरान के दावेदार हैं, जैसे मैं पूरे इंडिया में जितनी बड़ी मस्जिद के खतीब होंगे, आलिम कराम होंगे, सबके पास मैं गया हूँ, मदनी साहब सबके पास, सबको मैंने बताया कि मेरे पास ये चीज़ें हैं जो मुसलमानों को जोड़ देगा, कट्टरता खत्म करेगा और अमन लाएगा इस देश में। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो पैसे की तो दिक्कत थी। तो अभी मैंने चंदा के लिए भी कई मस्जिदों में गया हूँ, तो वहाँ के इमाम साहब का कुछ रिकॉर्डिंग भी है जो खुद कह रहे हैं कि मैं तो कमेटी के ताबे हूँ, कमेटी के गुलाम हूँ। तो ये जो आलिम जो अल्लाह से जोड़ने वाले हैं वो खुद बोल रहे हैं कि मैं कमेटी का मतलब गुलाम हूँ, तो उनका रब तो कमेटी है। तो फिर ये कैसे बाकी लोग जानेंगे? तो ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। बस गुजारिश यही है कि मुसलमान अपनी असल किताब कुरान को खुद से समझे। और एक चीज़ और कि प्लीज़ मेरे भाई, इस्लाम में कोई मौलवियत नहीं है। आप जो सोच रहे हैं ना कि मौलवियों से या मदरसों से दीन की हिफाजत हो रही है, माफ़ कीजिएगा, मैं 2 साल की जिहाद से हूँ और जिहाद में मैंने पाया कि जितनी खता, जितनी कमियां हैं अपने मुसलमानों में, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मौलवियत नहीं है, खुद से कुरान पढ़ो और किसी के भरोसे मत छोड़ो। सूरह कहफ में अल्लाह ने किस पे मदद की? नौजवानों पे, ना कि वहाँ पे मदरसों का और आलिमों की बात है। इसीलिए मैं खुद से गुजारिश कर रहा हूँ कि खुद से पढ़ो और किसी के भरोसे दीन को मत छोड़ो, जैसे मैंने नहीं छोड़ा और ऊपर वाले ने मुझे अब सब कुछ दे दिया है कि कैसे ठीक करना है। काफिर कौन है इस्लाम में? काफिर, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये सब चीज़ें जो है ना, हिकमत जिसको बोलते हैं, विजडम, ये सब चीज़ें मुझे मिली है। काफिर उसको कहते हैं कि जो दिमाग, पीछे वाला कह रहा है कि काफिर वो है जो वीडियो कर रहा है। अब बताइए कि एक हिंदू आपके साथ में बैठ के वीडियो कर रहा है तो काफिर है? हिंदू, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हिंदू मेरे भाई हैं। काफिर उसको कहा जाता है ना कि जैसे मैंने आपको कुछ चीजें दी, आप उसमें आपने तर्क लगाया कि मैं ये लूं या ना लूं, फिर आपने उस तर्क से एक रिजेक्ट किया, तब आप काफिर होते हैं। तो आप क्या ये मानते हैं कि कोई भी दुनिया में चलाने वाला नहीं है? भगवान है ना, मानते हैं? आप काफिर नहीं हैं। लेकिन जिसने भी जिस शब्द का प्रयोग किया वो भी एक मुसलमान ही है। तो यही तो जाहिलियत। लेकिन मुसलमान तो हिंदू को काफिर समझ रहा है ना। हाँ, तो जैसे ये समझ रहे हैं। तो यही जाहिलियत को हटाने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि इतनी हक बात बोलने की आलिमों में मतलब हिम्मत नहीं है। मतलब हिंदू काफिर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिनके पास किताब नहीं पहुंचा, वो खुद किसी भगवान को पूजा कर रहे हैं, वो कैसे काफिर हो जाएगा? मैं अभी एक ब्राह्मण के यहाँ 25 दिन से ठहरा हूँ, ब्राह्मण के यहाँ 25 दिन से ठहरा हुआ हूँ दिल्ली में।
कोई मुसलमान ने मुझे नहीं दिया। तो अगर मैं कुरान से डिसाइड करूंगा तो सारे के सारे दिल्ली वाले जिनके पास मैं गया हूं और मांगा हूं मदद, वो लोग काफिर होंगे कुरान की आयत से, वलम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जालिम भी मुसलमान कहलाएंगे, फासिक भी कहलाएंगे।